आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि चारों ओर कल की अवतार तारनहार के बारे में भविष्यवाणियां हो रही हैं, इसके साथ साथ जो इस समय घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उनसे अवगत कराने का प्रयास करूंगा। कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचन शंकर सम होई। अर्थात भगवान शंकर के समान हो जाने पर भी बिना गुरु के इस भाव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। क्योंकि कहा है कि जल बिच कमल और कमल बिच कलियां, तामे भंवर लुभासी, सोई मन तिन त्रिलोक भयो, यति सती सब सन्यासी। अर्थात जिस प्रकार भंवरा कमल की कलियों में मंडराता है, इसी प्रकार सभी देवी देवता, साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, राक्षस मनुष्य, सभी सब कोई नहीं बचा, इसी तीन त्रिलोक में भटक रहे हैं। तो भाई, जब भी समय के महापुरुष आए उन्हें समझना आसान है क्या? भगवान राम 12 कलाओं के ज्ञाता, उन्हें परशुराम जी को भी भगवान की उपाधि से लोगों ने नवाजा। 8 कलाओं के ज्ञाता वो भी थे। तो भगवान परशुराम भगवान श्री राम को, क्योंकि श्री राम समय के महापुरुष थे, पहचान नहीं पाए जब तक उनकी कृपा नहीं हुई। भगवान राम ने जब जताना चाहा तो उन्हें ज्ञात हुआ, तब उन्होंने कहा प्रभु धन्य हो, क्षमा करना। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण आए तो उनके मित्र, उनके सखा, उनके रिश्तेदार, बुआ के लड़के अर्जुन तक नहीं समझ पाए श्री कृष्ण को। जब उन्हें कुरुक्षेत्र के बीच में युद्ध भूमि में आत्मबोध होता है, तब कहते हैं मुझे प्रभु क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था कि आप कौन है। तो भैया मिले हैं नहीं, और भविष्यवाणियां हो रही हैं। ठीक है, कुछ आभास होता है, कुछ है पहला जो लिखा गया है, लेकिन कल्कि का मतलब क्या है भाई? हम कल में जी रहे हैं। भगवान राम आए थे, भगवान राम ने आके कौन से युग की स्थापना की? त्रेता युग में आए, त्रेता का ही निर्माण किया ना। सतयुग या द्वापर की थोड़ा ही स्थापना की उन्होंने। तो सतयुग में भगवान शंकर थे, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए, तो द्वापर में जो कुछ कमियां थी उन्हें बाहर किया और स्थापना की द्वापर की। तो जो भी समय के महापुरुष होंगे तो इस कलयुग की ही, अरे कलयुग का निर्माण होगा भाई। कलयुग के अंदर जो कुछ भी ऐसा है जो समय के अनुरूप नहीं है, तो उसे सबको वो निकाल बाहर करेंगे। क्योंकि जो हजारों साल की बेड़ियां हैं जिनमें जकड़ी है मानवता, उस सब मुक्त करने के लिए वो आए हुए हैं भाई, आते हैं। जिन लोगों को आत्मबोध है उन्होंने देखा ही है उन्हें आसमान से आते हुए। अरे पृथ्वी के 3 बार से अधिक वो पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा चुके। यूं थोड़ा ही कि हवा में उड़ने के लिए, पूरे विश्व के अंदर जगह जगह जा करके उन्होंने लोगों को आत्मबोध कराया है। हाँ, अब बात ये आती है कि जो उन्होंने वो कहा है ना, नाम जहाज बिठाकर, शब्द जहाज चढ़ाकर, ज्ञान खड़ग देकर में, शब्द खड़ग देकर में, गुरु पल में तारे। तो उन्होंने जो ज्ञान रूपी खड़ग दी है, ढाल दी है, तलवार दी है, और जो नाम रूपी जहाज में वो बिठा रहे हैं हृदय के राज में, जो उसमें बैठेंगे वो समझ पाएंगे, संभल पाएंगे। लोग कहते हैं ना, संभल में उनका
जन्म होगा। भैया संभल का मतलब है संभलना, संभल जाओ। जो संभल जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो इसी में फंसे रहेंगे वो निकल जाएंगे। तो जब प्रकृति, अब प्रकृति तो बैलेंस बनाएगी, सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। और जब निर्माण होता है, पुराना मकान तोड़ा जाता है तो क्या होता है? जब नए मकान का निर्माण होता है तो पुराने को तोड़ दिया जाता है, उसमें से कीमती चीजें निकाल ली जाती हैं जो उपयोगी हैं। तो जो उपयोगी होंगे प्रकृति के, परमपिता परमात्मा के कार्य के, उन्हें बचा लिया जाएगा, और बाकी स्वयं ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य ने इतना जखीरा इकट्ठा कर लिया है कि 3 बार से ज्यादा पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने भी 3 बार से ज्यादा चक्र लगाए हैं पूरी पृथ्वी के, मानवता को जगाने के लिए लगा रहे हैं, और 3 बार से अधिक पृथ्वी को समाप्त करने के इतने बमों का निर्माण कर लिया गया है। तो अब वो बचाएंगे जो बचना चाहेंगे उन्हें। तो जिन्हें वो युक्ति मिली है वो उसका इस्तेमाल करें। समय आ गया है, क्योंकि भाई समझना सरल नहीं है, अच्छे नहीं समझ पाए। अभी मेरी एक ऐसे व्यक्तित्व से मेरा सामना हुआ, उन्हें आभास हो रहा है धीरे धीरे। देखो, जब कहा ना कि कोई मतलब शंकर भगवान के समान होने पे भी, परशुराम जी जैसे होने पर भी अर्जुन उनके साथ रहता था, ऐसा सखा होने पे भी नहीं समझ पाता, तो हम कैसे समझ पाएंगे भाई? तो एक जो व्यक्तित्व की मैं बात करने जा रहा हूं, जो भटक रहे हैं, किसी जन्म में वो डाकू से साधु बने, और ऐसे कि उन्हें भगवान की उपाधि महर्षि कहलाए, तत्पश्चात भी समय के सदगुरु की भक्ति ना मिलने के कारण बहुत कुछ मिला, लेकिन समय के सदगुरु का साथ नहीं था। फिर आए कलयुग में, और तब भी याद आई उन्हें, परंतु हाँ, भगवान ने उनको तिलक किया कि भाई समय के मेरा समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तिलक करता हूँ कि जब उन समय के महापुरुष का सानिध्य मिलेगा तो आपको आपकी बंधन है, जो बोझ है, उससे आप मुक्त होने का आपको मार्ग मिलेगा। तो अभी वो कुछ भी नहीं है, किसी दीन में नहीं है भाई, इतने कुछ होने के बावजूद। तो इसके बारे में, परंतु उन्हें कुछ आभास हो रहा है। मेरी उनसे बातें हुई, और जो आभास हो रहा है क्या होने वाला है, अब क्या किस प्रकार के क्रियाकलाप होंगे, और कैसी कैसी अब शक्तियां जागृत होंगी, जो उन्हें दी गई है युक्ति, जो उसका इस्तेमाल करेंगे, उनके अंदर वो चेतना आएगी, और वो समझ पाएंगे अपने स्वरूप को, आत्मस्वरूप को। और तब क्योंकि भाई जब वो आते हैं पूरे फौज पैड़े के साथ आते हैं, सब ऋषि मुनि संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन उन्हें अभी बोध नहीं हो रहा है। उसी जैसे देवी देवता 3 त्रिलोक में, तो ऐसे ही माया का बहुत बड़ा भाई उन्हीं की बनाई माया है। तो अब समय आ रहा है उससे निकलने का। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में मैं उनके बारे में बताऊंगा, जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई, जिनसे मेरा उस व्यक्तित्व से परिचय हुआ, सामना हुआ, जो मेरे अंग संग ही हैं। तो उससे उन्हें जो आभास हो रहा है, वो आभास आपके समक्ष रखूंगा, और मैं भी ध्यान में जा करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए ऐसे ही नहीं कि भाई वीडियो बनाना ही है, कुछ भी डाल देना। अनाप के लिए तो अब हैं भाई, मुझे भी आप कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ अनुभव की बात रखने का। तो उस महापुरुष के बारे में, जो प्रेम स्वरूप है, जो स्वयं प्रेम है, प्रेम का अवतार है, उनके बारे में जो आभास हो रहा है, उनका जो कदम है, और किस प्रकार जागृति आएगी
संत महात्माओं में, परिवार में ही है भाई, छुपी हुई हैं शक्तियाँ। अब उन्हें जागृत होने का समय आ गया है। तो अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और मैं भी प्रयास करूँगा जल्द हाजिर होने का आपके समक्ष। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इससे पहले वीडियो अनेक और भी बाकी वीडियो को, लेकिन जो पहला वीडियो था अभूतपूर्व प्यार मिला, समर्थन मिला, कल की अवतार या शांति दूत। तो मुझे आशा है कि ये प्यार और बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।